Hi guys, welcome back to the channel of Rodha IP Mat. So today I'll be discussing with IIM Sirmaur BMS program. So it's again a very interesting program and it was launched last year, but properly they will be launching from this year because last year थोड़ा सा confusion था and based on the board marks only then they accepted. Okay, so this year will be the proper structure wise the program will be run. Okay, so we'll talk about what's the eligibility, what's the scope of the program, how is the ROI, how is the program structure, is it worth it to go there. A lot of students are doubtful about the new baby IIMs I can say ना कि वहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए. So we'll discuss कि किस basis पे आपको decision यहाँ पर लेना चाहिए. So I am on the website of IIM Sirmaur and obviously you can see the BMS program, the Bachelor of Management Studies at IIM Sirmaur. Okay, so you can just click on it and you will get the program information, benefits, fees, curriculum, messages and accommodation page here. Okay, अब अगर आप प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन पे जाओ तो आपको सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का यहाँ मेंशन मिलेगा, है ना, टू ऑफर एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड एप्लीकेशन ओरिएंटेड अप्रोच. ओके, holistic development, multidisciplinary. So these are the words they have used. Industrial training, corporate and industry ready managers of tomorrow. More or less on the same lines कि जो हर जगह आपको IPM प्रोग्राम या BMS प्रोग्राम में मिल रहा है ना. So objectives भी वही आपको सेम मिलेंगे. Holistic developments, okay. Global challenges like climate change, environmental degree. तो climate का भी थोड़ा सा यहाँ मेंशन करा है. That is interesting. Okay. एंड वर्ड इकोनॉमी का मेंशन है, सॉफ्टवेयर लाइफ प्रोजेक्ट्स ये सब मेंशन करा है. एंड टू प्रोवाइड द स्टूडेंट्स विद गुड प्लेटफॉर्म फॉर हायर एजुकेशन, ये सब इन्होंने यहाँ पर लिखा है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का भी मेंशन करा है. दैट इज़ इंटरेस्टिंग. सस्टेनेबल डेवलपमेंट काफ़ी इन है अभी, तो ये इन्होंने मेंशन करा है गोल्स ऑफ द प्रोग्राम में. ठीक है, अब बेनिफिट्स ऑफ द प्रोग्राम अगर आप देखो, सो ऑब्वियसली NEP के रिगार्डिंग ये बनाया गया है. एंड मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस हैं जो कि ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में मिल रहे हैं. सो दीज आर नॉट एनीथिंग न्यू. इफ़ यू सी इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम है, ये भी काफ़ी हर IIMs में आपको मिल जाएगा. ओके, एंड आपको इंटर्नशिप्स मिल जाएगी. सेम मोर और लेस एवरीथिंग इज सेम हेयर. बस क्लाइमेट का थोड़ा सा यहाँ पर मेरे को एक नई चीज़ लगी. इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात करा और क्लाइमेट के बारे में बात करा. ठीक है, अब अपन आ जाते हैं फीस पे, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिसीजन मेकिंग का. तो अगर टोटल फीस आप देखोगे तो अराउंड 23 lakhs आपको मिलेगा, है ना, विच इज़ आई गेस ऑन अ हायर साइड, है ना. मुझे थोड़ा हायर साइड लगा 23 lakhs, बट इज़ द फीस ऑफ 4 years. अगर आप 3 years की फीस कैलकुलेट करोगे तो दिस इज फॉर द फर्स्ट ईयर इट इज़ अराउंड 6, देन 5.5, देन अगेन 5.5. ओके, सो विल गेट अराउंड 17 to 18 lakhs, है ना. सो 3 years में ऑब्वियसली यू हैव एन एग्जिट ऑप्शन जहाँ आपको BMS की डिग्री मिलेगी, नॉट द ऑनर्स वन बट बेसिक डिग्री मिलेगी आपको BMS की. But the fees here is around 17 to 18 lakhs, which is at par with all the other IIMs, है ना. तो उसी रेंज में आपको मिलेगी अगर 3 साल के लिए आपको ये कंसिडर करना है, जो कि ज़्यादातर लोग इसे कर रहे होंगे ना. अगर आप 4th year में करोगे तो देर विल बी एन एडिशन ऑफ 5.5 lakhs मोर, सो वो भी थोड़ा सा ऐड हो जाएगा. ओके, और कॉशन डिपॉजिट और मेस फीस इसमें एक्स्ट्रा अलग से आपको देना पड़ेगा, ये भी यहाँ पर पॉइंट मैंशनड है. तो फीस ऑन अ हायर साइड है अगर आप 4 years पे देखोगे तो. बट अगर 3 years में एग्जिट करते हो तो एट पार विद ऑल द अदर IIMs, है ना. 17 to 18 lakhs इज द एट पार, है ना. सो इफ आई लुक एट द करिकुलम नाउ, तो करिकुलम में चलते हैं. ऑब्वियसली मैथमेटिक्स के फंडामेंटल, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फिलोसफी, एथिक्स. सो दीज आर स्पोर्ट्स एंड योगा, दिस अगेन एन इंटरेस्टिंग एडिशन. एंड देन इकोनॉमिक्स, ऑल दोज मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, बिजनेस लॉज. सो ऑल दोज कोर्सेज. यू हैव लैंग्वेजेस एज वेल. फ्रेंच यहाँ पर जैसे आपको मिलेगा, तो लैंग्वेजेस का भी एक यहाँ पर है, फ्रेंच का भी कोर्स है, देखो आप. देन अगेन फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशन, हैप्पीनेस एंड मेंटल वेलबींग, ये वाले कोर्सेज भी हैं. होलिस्टिक डेवलपमेंट लिखा गया था, तो वो इस कोर्स से, इन कोर्सेज से आपको आइडिया लग रहा है. ऑब्वियसली इंडस्ट्री रिलेशंस. अब अच्छी बात ये है कि सेमेस्टर 6 में आपको एक इंटरनेशनल एक्सचेंज या इंडस्ट्री इंटर्नशिप है, जो कि पूरा एक सेमेस्टर आपको इसमें बिताना है ना. सो दैट इज़ इंटरेस्टिंग कि पूरा एक सेमेस्टर ही इसके लिए रखा हुआ है ना. एंड ऑब्वियसली सेमेस्टर 7 और 8 जो 4 years कंप्लीट करेंगे उनके लिए ये देखिए आप पूरा इलेक्टिव से बेस्ड है ना. तो यहाँ आप अपने इन्होंने लिखा भी है कि अपने इलेक्टिव्स चूज़ कर सकते हो और जहाँ आपका इंटरेस्ट आ रहा है वहाँ परस्यू कर सकते हो ना. सो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाता है. सो इट्स 2 semester per year, तो दैट इज़ ऑल्सो ऑलवेज बेटर. 2 semester per year इज़ अ बेटर सिस्टम, क्योंकि ईजिली आप मैनेज कर सकते हो चीज़ों को उस पर ना. एंड इफ़ आई लुक एट द मैसेजेस एंड वीडियोस, तो यहाँ पर जो चेयरपर्सन है उन्होंने लिखा है, दिस प्रोग्राम इज़ यूनिक इन मल्टीपल वेज. ऑब्वियसली इट्स अ 4 year प्रोग्राम.
सो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में आपको पढ़ने की स्टडी चांस मिल रही है, देयर इज एन इंटरनेशनल एक्सचेंज, प्रोजेक्ट्स, गेस्ट लेक्चर्स, ऑल दीज थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड हियर. ओके, व्हाट अबाउट द अकोमोडेशन? तो ये एक आई विल से अच्छी बात नहीं है कि अकोमोडेशन आपको टेम्पररी कैंपस में मिलेगा, है ना. सो पाउंटा साहिब में वो कैंपस है और टेम्पररी कैंपस है. हालांकि स्टूडेंट्स जो वहाँ पर गए हैं उनका कहना है कि विद इन नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट 2 ईयर्स वहाँ पर वो शिफ्ट हो जाएंगे मेन कैंपस में. बट अभी एज ऑफ नाउ क्योंकि टेम्पररी कैंपस है तो वो कुछ ईयर्स तो टेम्पररी कैंपस में आपको जाना पड़ेगा, है ना. सो दैट इज़ नॉट अ गुड आइडियल सिचुएशन नहीं है ये, है ना. इफ़ आई लुक एट द मोर डिटेल्स अबाउट द प्रोग्राम, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो इसमें देखो ATS स्कोर इन्होंने IP मैट इंदौर का लिया हुआ है. जो IP मैट इंदौर आपने दिया ही होगा, बट आई थिंक यहाँ पर एक 25% वेटेज वर्बल एबिलिटी का है एंड दिस हैज़ टू बी 30% अगर 55 करना है. तो यहाँ एक मिस्टेक इन्होंने कर रखी है. दिस इज द मिस्टेक पार्ट. दिस इज सरप्राइजिंग टू बी ऑनेस्ट. अगर यहाँ वेट 55 है तो ये 25 और मेरे हिसाब से 30 होना चाहिए था आइडियली, है ना. एंड देन PI स्कोर की भी अच्छी वेटेज है 30. दिस फॉर PI. सो PI हैवी है थोड़ा, 30% इज डिसेंट वेटेज ऑन PI. ऑब्वियसली फेज 1 आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, देन दे विल बी इंटरव्यू एंड देन द कॉम्पोजिट स्कोर जो निकल रहा है हम उसको देख रहे हैं. अकेडमिक परफॉर्मेंस के देखो 10 मार्क्स हैं, तो इसमें 10th क्लास के भी मार्क्स हैं और 12th क्लास के भी मार्क्स हैं. सो 10th क्लास में अगर 95 से ज़्यादा है तो 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे, इस रेंज में तो 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे, 80 to 90 में 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे ना. सो पॉइंट वाला सिस्टम है. इसी तरह यहाँ भी सेम ग्रेडिंग है 5, 4, 3. सो आइदर विल गेट 5 और 4 और 3. एंड जेंडर डाइवर्सिटी की यू हैव 5 मार्क्स, फीमेल और ट्रांसजेंडर यू हैव 5 एंड मेल यू हैव 0. कंपोजिट स्कोर यू विल गेट 100 कंपोजिट स्कोर, है ना. एज लिमिट यहाँ पर दे रखा है ऑब्वियसली मैक्सिमम ऑफ 20 ईयर्स एज ऑफ 1 अगस्त 2025. ये सब यहाँ पर लिखा हुआ ही है. बाकी सब चीज़ें रिजर्वेशन एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी. ऑब्वियसली यू हैव डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी रखी. इफ़ यू हैव एनी डाउट ऑब्वियसली यू कैन, आप कभी भी यहाँ पर बात कर सकते हो, मेल कर सकते हो, यू कैन ऑब्वियसली कॉल देम. सो दीज आर द थिंग्स दे हैव गिवन हियर. ओके, नाउ इफ आई लुक एट द प्लेसमेंट रिपोर्ट, है ना. सो इफ आई लुक एट द प्लेसमेंट रिपोर्ट जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है. सो अगर आप प्लेसमेंट रिपोर्ट देखोगे तो मेरे को यहाँ पर क्या क्या चीज़ इंटरेस्टिंग लगी मैं बताता हूँ आपको, है ना. तो इन्होंने एक पहले तो अच्छी बात ये दे रखी है कि इन्होंने एक कंपैरिजन दिया है सारे IIMs का, है ना. तो यहाँ पर आपको एक टेबल मिल रही है, देखो, है ना. नाउ व्हाट आई वांट टू स्पेसिफाई है कि अगर आप प्लेसमेंट पे फोकस करके देखते हो तो इंस्टीट्यूट ने कोई प्लेसमेंट की गारंटी नहीं दी है. कहीं भी ये नहीं लिखा है कि दे विल असिस्ट इन प्लेसमेंट, है ना. तो दैट इज़ अ बिग नेगेटिव. एज पर मी ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव है कि सॉफ्ट कमिटमेंट प्लेसमेंट का बिल्कुल भी नहीं है. और अगर प्लेसमेंट की आप डेटा को भी देखो तो बहुत इंटरेस्टिंग है. देखो रांची इज अराउंड 17.5, रोहतक इज अराउंड 18.5 एंड इफ आई लुक एट अमृतसर अगेन 16.5. तो रांची और रोहतक तो ऑब्वियसली ऊपर आ गए, देन अमृतसर आ गया आपको 16.5 पे. देन यू विल अगेन गेट जम्मू ऑल्सो. जम्मू इज ऑल्सो एट 16.5 समथिंग 16.5. देन यू हैव बोध गया एट अराउंड 15 एंड सिरमौर अगर आप देखोगे तो 14.45 है. तो जितनी भी जगह यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है IPM और BMS, सबसे लोएस्ट अगर आप देखोगे तो सिरमौर का है. और इंटरेस्टिंगली पूरी टेबल में ही सबसे लोएस्ट है सिरमौर. सो विल फोकस ऑन दैट पॉइंट कि IIMs में अगर आप कंपेयर करोगे सबको तो ये सबसे लोएस्ट प्लेसमेंट यहाँ पर है ना. सो दैट यू हैव टू कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड. दिस इज द टेबल दे हैव शोन एंड दिस इज क्वाइट ऑनेस्ट फ्रॉम देयर साइड कि उन्होंने बताया है. और उन्होंने ये भी बोला है कि दे आर वर्किंग ऑन द प्लेसमेंट्स, कि दे आर वर्किंग ऑन व्हाट आर सम ऑफ द अदर न्यू IIMs डूइंग, विच कंपनीज विजिट देम, विच कंपनीज द स्टूडेंट्स वांट टू वर्क फॉर. तो ये इनिशिएटिव्स ले रहे हैं. विच सॉफ्टवेयर इज अदर IIMs यूजिंग, है ना. तो इनको पता है कि प्लेसमेंट्स में दे आर नॉट डूइंग दैट मच गुड, सो दे नीड टू इम्प्रूव. तो ये सब इन्होंने लिखा है. देखो, वी रिफ्लेक्टेड, वी मेक अ बोल्ड डिसीजन एंड ये सब इन्होंने फिर इस पर स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स लिए हैं कि 400 कंपनीज हायर्ड इस साल, 10+ Tier 1 क्वालिटी फर्म्स एंड these all the measures they have given. ट्रांसपेरेंसी रखी है, रिड्यूस द नंबर ऑफ इंटरव्यू द कंपनी मस्ट टेक. तो ये काफ़ी सारे स्टेप्स ले रहे हैं. बट एज ऑफ नाउ बिकॉज ये लास्ट नंबर पे हैं तो आई एम अ बिट डाउटफुल अबाउट देयर स्ट्रैटेजीज वर्किंग और नॉट, है ना. बिकॉज एज ऑफ नाउ वी डोंट हैव रिजल्ट्स, है ना. सो वी कांट फोकस आर डिसीजन बेस्ड ऑन द प्रोमिसेस. ओके, अच्छा एक चीज़ और देखो, अगर आप मीडियन CTC देखोगे, ऑब्वियसली दीज आर द फाइनल डेटा. एवरेज CTC पे हम बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं. वी विल गो टू द मीडियन CTC ओनली. तो अगर आप देखो इस टेबल को देखो, दिस इज मीडियन CTC एंड वी हैव टू फोकस ऑन 2024 एंड MBA प्रोग्राम, है ना. सो इट्स जस्ट 12.49. एवरेज ज़्यादा था 2023 में, बट 2024 में वो भी डिप हुआ है
और मीडियन सीटीसी काफ़ी कम है. इफ़ यू लुक एट 12.49, आई डोंट थिंक ROI यहाँ पर जस्टिफाई हो रही है कहीं से भी, है ना. सो दिस अगेन यू कैन से कॉन्स वाले में आप इसको रख सकते हो. सो दैट आई वॉन्ट टू फोकस ऑन द प्लेसमेंट रिपोर्ट में से बताना था. एंड द लास्ट थिंग, अगर आप NRF रैंकिंग्स देखो तो ऑब्वियसली हमें रैंकिंग्स देखनी है. तो कोझिकोड इज एट 3 ऑब्वियसली. इफ आई लुक एट इंदौर इट इज एट 8, है ना. दीज आर ऑल ऑफरिंग IPM और BMS प्रोग्राम. ओके. एंड इफ आई लुक एट रोहतक इज एट 12, Ranchi is at 17, and Shillong you can see is at 24, and what more, you have Bodh Gaya at 33 and Jammu at 42. So these are all the IIMs. Amritsar even at 47, बट अमृतसर में प्लेसमेंट्स थोड़े डिसेंट है. दैट आई मेड इन अ वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाया उस पर, तो आप देखना ज़रूर उसमें. बट इफ़ यू लुक एट सिरमौर, सिरमौर आपको मिलेगा 57 पे. हियर इट इज़, है ना, 57. दिस इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिरमौर. तो अगर आप सारे IIMs में देखोगे तो यहाँ पर भी NIRF रैंकिंग्स में भी ये लोएस्ट है ना. दिस इज वन ऑफ द मतलब IIMs में तो सबसे लोएस्ट है ही, और वैसी भी रैंकिंग 57 रैंकिंग इज फार बियॉन्ड, है ना. नाउ दे आर इम्प्रूविंग, बिकॉज इससे पिछले साल इनकी रैंकिंग 98 थी. दैट वॉज शॉकिंग. सो दे हैव इम्प्रूव टू 57 एंड दे विल ऑब्वियसली फर्दर इम्प्रूव एज वेल. बट एज ऑफ नाउ अगर हमें डिसीजन लेना है तो रैंकिंग्स आर नॉट डिसेंट, है ना, अच्छी नहीं है रैंकिंग्स. एंड प्लेसमेंट भी मैंने आपको बताया आर लैकिंग, बिट लैकिंग, है ना. और नंबर ऑफ सीट्स जो मेंशन इन्होंने करी है वो यहाँ पर नहीं है, बट वी हैव द इन्फो कि वो 120 सीट्स यहाँ पर रहने वाली है. सो अगर आप इसमें देखोगे, सो आई कैन से कि मुझे ROI बेसिस पे प्रोग्राम इतना अच्छा नहीं लग रहा है ओवरऑल, अगर अपन इसे कंसिडर करें. बट इसमें कुछ कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि अगर आपको IIM से करना है एंड यू कैन एग्जिट आफ्टर 3 years, वो फ्लेक्सिबिलिटी है. एंड यू आर ओके विद 17-18 lakhs फीस, जो कि ऑलमोस्ट हर IIM में ही है. आई एग्री कि यहाँ पर प्लेसमेंट आर नॉट डिसेंट. सो अगर आपको ये है कि मेरे को UG डिग्री IIM से ही लेनी है एंड ऑब्वियसली आई कैन एग्जिट आफ्टर 3 years, तो यू कैन गो फॉर दिस कॉलेज, है ना. देन यू कैन गो इफ़ यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. कई लोग कॉलेजेस को स्ट्रेट अवे डिसरिगार्ड कर देते हैं कि आई विल नॉट गो देयर, बट ऐसा नहीं करना चाहिए. इसको ऑप्शन में जरूर रखिए, बिकॉज इट इज़ एन IIM, है तो IIM ही. और जब आप ग्रेजुएट करोगे 3 साल बाद, 4 साल बाद, और रैंकिंग्स इंप्रूव हो जाएगी. दे आर वर्किंग ऑन प्लेसमेंट्स, जो कि रिपोर्ट में मैंने आपको बताया, और प्लेसमेंट्स भी इंप्रूव हो जाएंगे. सो एवरीथिंग विल इंप्रूव ग्रेजुअली. अभी सिचुएशन ऑब्वियसली नॉट आइडियल, बट एवरीथिंग विल इंप्रूव. तो ये ध्यान में रखना है. एंड ऑब्वियसली इसको एज अ बैकअप ऑप्शन जरूर रखना है ना. सो रेदर देन गोइंग टू एनी अदर कॉलेज, इफ यू हैव अ क्लैरिटी ऑफ माइंड कि नहीं मुझे UG डिग्री IIM से ही लेनी है, सो ऑब्वियसली यू कैन गो देयर. ऑब्वियसली प्रॉफ्स आपको अच्छे मिलेंगे, प्लेसमेंट्स आपको डिसेंट मिलेंगे. फीस थोड़ी हायर साइड है एज पर द प्लेसमेंट, बट ठीक है. फिर भी इफ यू कैन अफोर्ड इट, इफ यू आर ओके विद इट, देन यू कैन गो. इफ यू आर क्लियर कि नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे लास्ट वाले IIM में नहीं जाना है, आई कैन go to any other tier 3, tier 4 college and then I can go for CAT and then that route also you can take, है ना. तो ये रीजन आपको लेना है. ऑल्सो अगर आप इसमें देखोगे तो एवरीथिंग एल्स आई हैव कवर्ड. सो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से स्टडी करो, एप्लीकेशन को अच्छे से फॉलो करो एंड टेक अ वाइज डिसीजन. ओके. सो 2 प्रॉस्पेक्ट्स हैं. पहला प्रॉस्पेक्ट ये है कि आप यहाँ पर जा सकते हो इफ़ यू वांट एन IIM टैग, है ना, एंड इफ यू कैन अफोर्ड द फीस, यू आर ओके विद द फीस एंड ओके विद द प्लेसमेंट्स, है ना, देन यू कैन कीप इट एज अ बैकअप ऑप्शन. ऑप्शन 2 इज यू कैन ऑब्वियस गो टू एनी, इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी IIMs और आपको इतना पैसा खर्च नहीं करना है, तो tier 3, tier 4 कॉलेजेस से यू कैन परस्यू एंड देन यू कैन गो फॉर राइट MBA थ्रू CAT. सो दीज आर द 2 options दैट यू कैन थिंक ऑफ. सो आई विल फिनिश द वीडियो हेयर. आई होप आपको पूरा केस स्टडी समझ में आ गया होगा IIM सिरमौर का. सो किसी भी कॉलेज को लेके, मैंने इस कॉलेज को लेके काफ़ी नेगेटिव फीडबैक भी देखा, काफ़ी फोरम्स पे बहुत नेगेटिव फीडबैक भी है, रिव्यूज़. इतना नेगेटिव कुछ है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हर IIM की फीस ऑन अ हायर साइड ही है. 3 साल की फीस यू विल गेट इन 15 to 20 lakhs टेरिटरी, मोस्ट ऑफ द IIMs. सो दे आर ऑल्सो गोइंग फॉर द सेम लेवल. प्लेसमेंट्स में थोड़े लैक कर रहे हैं, बट दे विल इम्प्रूव. परमानेंट कैंपस में भी दे विल मूव, है ना, द स्टूडेंट्स. सो इवेंचुअली सब कुछ दे विल ग्रो एंड दे विल बिकम गुड. बट राइट नाउ मैंने आपको दोनों केसेस सचवाए, तो मेक योर डिसीजन वाइजली. ओके. ऑब्वियसली इसको एज अ बैकअप ऑप्शन जरूर रखिए, दैट आई वुड से. एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द चैनल. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं. एंड बी ऑन द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग कॉन्टेंट. एंड यू कैन ऑब्वियसली लेट मी नो इन केस ऑफ एनी डाउट्स ऑन एनी ऑफ द वीडियोज. आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई. सो दैट्स मी, Sanchit, signing. Be on the channel. Thank you.